हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में जितना मुझे डराया और धमकाया गया, इतना किसी को भी डराया और धमकाया नहीं गया, और जितना अल्लाह के रास्ते में मुझे सताया गया, इतना किसी को भी सताया नहीं गया। और वो फरमाते हैं कि मुझ पर और बिलाल पर 30 दिन ऐसे भी गुज़रे थे कि हमारे पास कोई खाने पीने की ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको कोई जानदार खा सके, सिवाय उसके कि जो हज़रत बिलाल की बगल में थे। यानी हज़रत बिलाल के हाथ में जो थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान था, हमारा गुज़र बसर सिर्फ़ उसी पर होता था। इसके अलावा इतना फाका था कि जिसकी वजह से हमने 30 दिन ऐसे गुजारे हैं कि हमारे पास खाने पीने की कोई वसी और बड़ी ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिससे हम पेट भर कर खा लेते और सैर हो जाते। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो फ़क़र था और आपका भूख की हालत में रहना था, ये आपका इख्तियारी था। यानी ये ऐसा फ़क़र और ऐसी गुर्बत नहीं थी कि जैसे आम लोगों पर होती है। जो आम लोगों पर फ़क़र होता है ये अल्लाह की तरफ से है और ये उनके बस की बात नहीं होती, उनके इख्तियार में नहीं होता, ये उनकी तकदीर में लिखा होता है। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फ़क़र में और गुर्बत में ज़िंदगी गुजारी है, वो आपकी इख्तियारी ज़िंदगी थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इख्तियार दिया था कि अगर आप चाहें तो आपके लिए सोने के पहाड़ बना दें, और दुनिया के तमाम ख़जाने अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाए थे। लेकिन आप अपने आप को फ़क़र में रखना पसंद करते थे, और आप ये पसंद करते थे कि आप एक वक़्त का खाना खाएँ तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, और एक वक़्त आप भूखे रहें तो उस पर सब्र करें, तो भी अल्लाह ताला की इबादत हो और उस पर अल्लाह ताला आपको इनामात अता फरमाएंगे। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फ़क़र और भूख की हालत में रहना आपका इख्तियारी था कि मैं अल्लाह के लिए सब्र भी करने वाला हूँ और खाने पर, नेमतों पर अल्लाह का शुक्र भी अदा करने वाला हूँ।